बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ। आपके कीमती वक्त में से 2-3 मिनट मुझे चाहिए होंगे। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमें कोई सही बात बताए तो हम बुरा मान लेते हैं, कोई हमें ठीक रास्ता दिखाए तो हम ये बोल देते हैं एवी नसीहतें कर रहा है। मगर याद रखिएगा, जो कौम हकीकत को तस्लीम नहीं करती, जो कौम नसीहत नहीं सुनती, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। बात करते हैं 14 अगस्त की। ये दिन महज एक तारीख़ नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी है। उसको हम याद करें, उसको हम सोचें कि हाँ, उन्होंने कैसे ये मुल्क हासिल किया था। 14 अगस्त हम तकरीबन 78 साल हो गए हैं, बड़े जोश के साथ इसको हम मनाते हैं। लेकिन इस जोश में हम होश खो बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये कामयाबी मिली कैसे और हमें इसका शुक्राना कैसे अदा करना चाहिए। क्या ये पाकिस्तान की सरजमीन सिर्फ एक टुकड़ा है जो हमें तोहफे में मिला है? इसके लिए हमारी माँओं ने अपने जवान बेटे कुर्बान किए हैं, हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है, हमारे बुज़ुर्गों ने ज़मीन छोड़ी है। बड़े दुख और आंसुओं के बाद हमें ये मुल्क मिला है। ये आज़ादी का मकसद ये नहीं है कि जो चाहो कर लो। आज़ादी उसे कहते हैं कि बंदा शऊरी तौर पे और माशरती तौर पे अखलाक के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ वक्त गुजारे, जिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाजे बजाएं, सीटियाँ मारें, रास्ते में लोगों को तंग करें। क्या हमारी आज़ादी का मकसद ये था? हमने इसलिए पाकिस्तान आज़ाद किया था? क्या हम बैंड बाजे बजा कर इस तरह शुक्र अदा करेंगे? आजमाइश हमारे लिए है, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को आज़ाद किया है, करवाया है। हमने इस बेस पर आज़ाद किया है कि कलमे की बुनियाद पर। लेकिन हमारे अमाल आपके सामने हैं। क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं? इसीलिए हम पर रोज़ बरोज़ कोई ना कोई मुसीबत आई भी होती है। हकीकी तौर पर हम आज़ाद नहीं हैं। ज़मीन तो मिल गई, लेकिन सोच दिमाग हमारा। इसलिए अगर हमारे अपने आमाल ठीक हो जाएं तो हम पर आजमाइशें नहीं आएंगी, हम पर ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे। कि जो ऐसे हुक्मरान आए हुए हैं, ये हमारे अपने अमाल की बदौलत आए हुए हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं करते। जिस काम में हमें हकीकत में शुक्र अदा करना चाहिए, हम उस आजमाइश में नाकाम हैं। जब आजमाइश में नाकाम होंगे तो ऐसे हम पर अजाब तो आएंगे। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हमारे अपने अमाल है जो हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा अपने अमाल को दुरुस्त करें, जो मकसद है उस मकसद को पाएं। फजूलियात और इसके ऊपर वक्त ना गुजारें। इस सोशल मीडिया के इस फेम, लाइक्स और ट्रेंड ने असल इंसानियत ही ख़त्म कर दी हमारे अंदर। अगर ऐसे ही करें और अगर आज हमने अक्ल और शऊर को बेदार ना किया तो हम 100 साल बाद भी इसी तरह बाजे ही बजाते रहेंगे। ये पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी गैरत है, हमारा मान है, हमारी चाहत है, हमारे ईमान का किला है। इस 14 अगस्त पे अपने साथ अहद करें कि हम इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे, शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, नफल पढ़ेंगे, गरीबों और शहीदों की रिश्तेदारों की खिदमत करेंगे। जिस मकसद के लिए हमारे आबा व अजदाद ने ये मुल्क हासिल किया था, उस मकसद को हम पूरा करेंगे। सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से ही इसको पूरा करेंगे। हम बैंड बाजे बजा कर नहीं, शुक्राने के नफल अदा करेंगे, सजदे में गिरेंगे। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राने के नफल अदा करें, बैंड बाजे ना बजाएं, नफल पढ़ें और इस मुल्क के लिए दुआ करें। और बिलखसूस हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हर बंदा इनफरादी तौर पर इतना करे कि इस मुल्क को हम एक इस्लामी रियासत बनाएं। वो इस्लामी रियासत कि जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, कायद आज़म ने देखा था। सिर्फ बैंड बाजे और सीटियाँ मार कर हम ये काम नहीं कर सकते। आखिर में मैं एक शेर ही सिर्फ पढ़ूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है एक नज़म में, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क को सलामती से कायम व दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी कौम पाइंदाबाद। बहुत